हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम जियो का कंसेप्ट लेकर आए हैं। कोई प्रैक्टिस प्रूक्टिस नहीं लेकर आए आज हम जियो का कंसेप्ट लेकर आए हैं। तो प्रैक्टिस आपकी अभी नहीं आएगी। प्रैक्टिस आपकी जब आएगी तो ताबड़तोड़ प्रैक्टिस ही आएगी। सब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप लगाते हो ना, जैसे आपको चाहिए होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, वहाँ पर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाते हो और यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ के मिक्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पाएंगे। तब आप देखिएगा कंसेप्ट पढ़कर ऑब्जेक्टिव लगाने में फ़ायदा है या बिना कंसेप्ट पढ़कर ऑब्जेक्टिव लगाने में फ़ायदा है। तो ये आपके ऊपर है, ये आपका डिसीजन है, आप ही डिसाइड कीजिएगा कैसे। तो आज स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। ये चीज़ मुझे भी नहीं किसी ने बताई थी। मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ में कंफ्यूज हों, तो इसीलिए मैं ये नहीं मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पर मैं कंफ्यूज हुआ था वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो नर्दर्न माउंटेन रेंज हम स्टार्ट करते हैं। नर्दर्न माउंटेन रेंज स्टार्ट करने से पहले देखिए नर्दर्न माउंटेन रेंज स्टार्ट करने से पहले ये हमारा इंडिया हो गया। मान लीजिए ये हमारा इंडिया नहीं बन रहा अच्छे से। तो मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया हो गया। ये इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट हो गया, मतलब कि लद्दाख हो गया, लद्दाख। और इधर अफगानिस्तान। माउंटेन रेंज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं आप सबको क्या बता रहा हूँ, माउंटेन रेंज बता रहा हूँ। तो पहले आपको पढ़ा देता हूँ, फिर डायग्राम दिखाऊंगा, फिर आपको समझ लगेगा। तो माउंटेन जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है वो दो पार्ट में, जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय में और हिमालय में। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, जिसे हिंदी में भी ट्रांस हिमालय कहते हैं, और दूसरा पार्ट कौन सा है? हिमालय, जिसे कैला हिमालय कहा जाता है। तो ये ट्रांस हिमालय आगे तीन पार्ट में होते हैं। ट्रांस हिमालय के तीन पार्ट है। कौन कौन सा है? कराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, जस्कर माउंटेन रेंज। और हिमालय के तीन पार्ट है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, और कौन सा? और शिवालिक हिमालय। समझे? याद रखिएगा ट्रांस हिमालय के कौन कौन से पार्ट है? काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, जस्कर माउंटेन रेंज। और हिमालय के कौन कौन से माउंटेन रेंज तीन पार्ट है? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। आपको पता है कि मैं वही चीज़ ज़्यादा रिपीट करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए होते हैं। तो अब देखते हैं, अब वो डायग्राम से आपको बताता हूँ कि किस कैसे कैसे हैं। ये जो हमारे जितने भी इंडिया में माउंटेन होते हैं ना, पमीर नोट से स्टार्ट होते हैं। पमीर नोट, PAMIRKNOT, पमीर नोट से स्टार्ट होते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर ये पमीर नोट है क्या? तो बच्चा, ये पमीर नोट अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के एक शहर तजाकिस्तान में है पमीर नोट। यहाँ से इसी पमीर नोट से ये जो माउंटेन आती है ये इंडिया में आती है, इसी पमीर नोट से। देखिए ये पमीर नोट कहाँ है? ये पमीर नोट कहाँ है? ये पमीर नोट अफगानिस्तान के तजाकिस्तान में है। ये पमीर नोट कहाँ है? ये पमीर नोट अफगानिस्तान के तजाकिस्तान में एक कौन सा है? पमीर नोट है। वहाँ से ही उसी पमीर नोट से एक माउंटेन रेंज है, वो इंडिया में माउंटेन रेंज। देखिए मैंने कहे हैं कौन कौन सा माउंटेन रेंज? काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख काराकोरम माउंटेन रेंज, ये लद्दाख माउंटेन रेंज, और ये जास्कर माउंटेन रेंज इसी पमीर नोट से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए ये के मीन्स काराकोरम, एल मीन्स लद्दाख, जेड मीन्स जास्कर। आपको एक डायग्राम के सहारे बता रहा हूँ, देख लीजिए मेरे नोट्स। इस हिसाब से मेरे नोट्स भी देख लीजिए और खुद भी देख लीजिए कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। ऐसे आपका दिमाग में जल्दी खुलेगा। तो देख लीजिए आपके सर भी ऐसे नोट्स बनाते थे बच्चों के जैसे स्केच पेन से। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने सर के जैसा, मतलब कि सर से भी अच्छे नोट्स बनाइए। तो सब पंगा ब्रो बच्चे नोट्स में ही आता है लास्ट में जाकर। अगर आपको सब कहानी पता होता है, थोड़ा सा आप देखेंगे ना, ये इसको ऐसा मैं समझा दूंगा। अगर आप हमने नोट्स में ऐसा बनाओगे तो देखोगे तो फटाफट सारे माउंटेन रेंज याद आ जाएंगे। तो चलिए बताता हूँ। मान लीजिए नहीं, ये काराकोरम माउंटेन रेंज ये इंडिया है। मान लीजिए इंडिया, मैप नहीं बन रहा नहीं तो बताता। ये पामीर नोट से काराकोरम माउंटेन रेंज आया इंडिया में। ये लद्दाख माउंटेन रेंज आया, ये जस्कर माउंटेन रेंज आया। ये अभी तीनों पार्ट मैंने बताए थे, ये अभी तीनों पार्ट
कौन से हिमालय के थे? ये तीनों पार्ट कौन से हिमालय के थे? अभी बताया मैंने स्टूडेंट्स, ये तीनों पार्ट ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ये तीनों कौन से तीनों? काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, जास्कर माउंटेन रेंज, ये तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। तो देख लीजिए, ये काराकोरम माउंटेन रेंज इंडिया में ही रहता है। ये जो लद्दाख माउंटेन रेंज, ये जो लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज, ये दोनों आगे जाकर मिल जाते हैं। कहाँ पर जाके मिल जाते हैं? के तिब्बत। ये दोनों आगे जाकर मिल जाते हैं, और जब ये दोनों आगे जाकर मिलते हैं और ये अब तिब्बत वाले साइड में जाते हैं, जब ये तिब्बत वाले साइड में जाते हैं, कौन से? लद्दाख माउंटेन रेंज और ये जास्कर माउंटेन रेंज, तो वहाँ पर इन्हें कहा जाता है कैलाश पर्वत। जब लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज आगे जाकर मिल जाते हैं तिब्बत में, आगे जब ये लद्दाख माउंटेन रेंज, गौर से सुनिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज आगे जाकर तिब्बत में मिल जाते हैं, तो उन्हें तिब्बत में क्या कहा जाता है? उन्हें तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। उन्हें तिब्बत में क्या कहा जाता है? उन्हें तिब्बत में, तिब्बत लैंग्वेज में नहीं बोल रहा, तिब्बत कंट्री में, तिब्बत वाली जगह पर लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज जब दोनों मिल जाते हैं, तो उन्हें तिब्बत वाली जगह पर क्या कहा जाता है? उन्हें तिब्बत वाली जगह पर कैलाश पर्वत कहा जाता है। जब यही माउंटेन, कौन से माउंटेन? लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज तिब्बत में जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब यही दोनों लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज तिब्बत में जाते हैं, तो उन्हें कैलाश पर्वत कहा जाता है। और जब यही तिब्बत से आगे किधर जाते हैं? चाइना की तरफ जाते हैं, तो इसी माउंटेन को क्या कहा जाता है? चाइना की तरफ कुनलुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है चाइना की तरफ? कुनलुन, याद रखिएगा, चाइना में इसको कुनलुन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज। और इंडिया में इसको क्या बोलेंगे? कुनलुन माउंटेन को इंडिया में बोलेंगे कि कुनलुन माउंटेन है। जो चाइना में क्या है, वो दो माउंटेन के मिक्सचर से बना है। कौन से? लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज के मिक्सचर के साथ बना है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कैलाश पर्वत को इंडिया में क्या कहा जाएगा, तो आप बोलेंगे तो कैलाश पर्वत को भी सर जी, जो कैलाश पर्वत है वो भी दो माउंटेन से मिलकर बना है। इंडिया में वो दो माउंटेन कहलाए जाते हैं, लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज। समझे? फिर सारे माउंटेन रेंज पमीर नोट से स्टार्ट होते हैं। ट्रांस हिमालय के कौन से? काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज। जो लद्दाख माउंटेन रेंज और जो जास्कर माउंटेन रेंज वो आगे जाकर तिब्बत में मिल जाते हैं, और तिब्बत में इन्हें कैलाश पर्वत कहा जाता है। और जब यही माउंटेन तिब्बत से आगे चाइना की तरफ चले जाते हैं, तो चाइना में इन्हें क्या कहा जाता है? चाइना में इन्हें कुनलुन कहा जाता है। और इसके नीचे उसके बाद इसके नीचे कौन सा आ जाता है? हिमालय के पार्ट आ जाते हैं। हिमालय के पार्ट अभी मैंने बताया, हिमालय के कितने पार्ट हैं? हिमालय के 3 पार्ट हैं। कौन सा? ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आ गया सेंट्रल हिमालय जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। देख लीजिए, एक हिमालय रेंज के कितने, बहुत सारे नेम होते हैं। एक हिमालय रेंज के बहुत सारे नाम नहीं, 203 नेम होते हैं एक हिमालय रेंज के। आप सब जब लिखेंगे ग्रेट लेसर हिमालय के स्लैश डाल के उसको सेंट्रल हिमालय भी लिख लेंगे, क्योंकि बाद में ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज कर दी हैं। आप तो पढ़े होंगे लेसर हिमालय, एग्जामिनर ने पूछ लिया सेंट्रल हिमालय, चलो हो गया, कल्याण हो गया बच्चों का, बच्चों का कल्याण हो गया जो पढ़ के गया। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है ये भी बात सुन लीजिए आपने, बताता हूँ, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने लेसर हिमालय पढ़ा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने लेसर हिमालय पढ़ा, ठीक है। और एग्जामिनर लेसर की जगह सेंट्रल डाल दे, एग्जामिनर लेसर की जगह, लेसर हिमालय की जगह लिख दे सेंट्रल हिमालय। आपको आते हुए भी आप उसे छोड़ कर आएंगे। क्यों छोड़ कर आएंगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि लेसर हिमालय को ही सेंट्रल हिमालय कहा जाता है। ये फ़ायदा होता है बच्चा, ये फ़ायदा होता है कंसेप्ट वाइज पढ़ने का। अभी भी आप समझे कि नहीं समझे पता नहीं। तो उसके नीचे कौन सा? ग्रेटर हिमालय रेंज, ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हिमालय, जब ग्रेटर सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय ईस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट में किधर? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। ईस्ट किधर हो गया? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। जब सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय ईस्ट में जाते हैं, तो उधर से ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से ये मुड़ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश से, मान लीजिए कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सेंट्रल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, ये जा रहा है, मस्त होके जा रहा है, ये भी मस्त होके जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश आते ही मान लीजिए कि इन पहाड़ों का डैडी जी खड़े हैं, पहाड़ों के पापा जान खड़े हैं, पापा जी खड़े हैं पहाड़ों पे, तो ये दोनों पहाड़ डर गए और मुड़ गए इधर से। और ये दोनों पहाड़ अपने पापा से डर गए और अरुणाचल प्रदेश की तरफ मुड़ गए, अरुणाचल प्रदेश से मुड़ गए। जहां से ये मुड़े क्या कहा जाता है?
अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह है, कहाँ से ये मुड़ गए, ये मुड़ गए पूर्वांचल हिमालय में। ये मुड़ गए कहाँ मुड़ गए, ये पूर्वांचल हिमालय में। कौन मुड़ गया, बताइए बताइए, अभी बताया मैंने, कौन मुड़ गया पूर्वांचल हिमालय में, जल्दी जल्दी फोकस फोकस जल्दी से बताइए, कौन मुड़ गया पूर्वांचल हिमालय में। सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश से मुड़ गए, जहाँ से मुड़े उसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। और इस पूर्वांचल हिमालय का एक और नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, तो ईस्ट में है, तो इसे कह देंगे ईस्टर्न हिमालय। पूर्वांचल हिमालय आल्सो कॉल्ड ईस्टर्न हिमालय। बच्चा पढ़ के गया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप से, ऑब्जेक्टिव टाइप टिक टिक लगा के गया होगा, तो इस पूर्वांचल हिमालय एग्जामिनर ने डाल दिया ईस्टर्न हिमालय, तो बच्चे का क्या हो जाएगा बच्चों, बच्चे का हो गया कल्याण। बच्चे का क्या हो गया, बच्चे का हो गया कल्याण। बच्चे का क्या हो गया, बच्चे का हो गया कल्याण। देखिए ये पमीर नोट है, मान लीजिए कि ये देखिए बताया मैंने कि ये पमीर नोट है, यहाँ से सारे माउंटेन शुरू होते हैं। ये पमीर नोट लिखा है, यहाँ से सारे माउंटेन शुरू होते हैं। ये देखिए कहाँ लिखा है, ये पमीर नोट तजाकिस्तान में है। और तजाकिस्तान कहाँ है, तजाकिस्तान अफगानिस्तान में है। वन टाइम फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तो बच्चे कंसेप्ट पढ़ने वाले होंगे उनको तो फटाफट समझ में लग जाएगा। फिर हमारे सारे माउंटेन पमीर नोट से स्टार्ट होते हैं। तो इधर से गया काराकोरम माउंटेन रेंज, इधर से गया लद्दाख माउंटेन रेंज, इधर से गया जास्कर माउंटेन रेंज। ये जो मैंने अभी तीनों बोले, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ट्रांस हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय को कहा जाता है, ट्रांस हिमालय इज आल्सो कॉल्ड तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय इज आल्सो कॉल्ड तिब्बत हिमालय। इस चीज़ की फोटो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सिर्फ आलतू फालतू के मैसेज नहीं होते, वहाँ पर नोट्स भी भेजे जाते हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स जो आपके सर ने पढ़ाया है। कभी आप कहीं भी जाइए, पूछिए, जो आपको जीके पढ़ाते हैं ना, जीके पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन में पूछिएगा, सर आप हमें पढ़ा रहे हैं, खुद करके आए हैं, खुद स्टडी करके आए हैं कि गूगल बाबा से 2 पॉइंट उठाते हैं और इधर से आके गूगल बाबा से 4 पॉइंट उठाते हैं, 2 पॉइंट हमें बोल देंगे और हमें अभी बता देंगे और 2 पॉइंट बोल देंगे कि घर से बता के लाओ। पूछेगा अपने सर से जाके जिनसे आप पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, हमारा सबूत आपके सामने है कि हम पहले खुद पढ़े हैं। देख लीजिए हमने कैसे नोट्स बनाए हैं, फिर उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह से। ये फ़ायदा होता है कंसेप्ट वाइज पढ़ने का। जैसे हम पढ़े हैं उसी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से क्या, उससे भी बढ़िया हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी भी तरीके से बढ़िया हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने और सौरभ सर ने डिसाइड किया है कि हम एक सरप्राइज टेस्ट लेंगे, सब बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लेंगे। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखेंगे, फर्स्ट होता है, जो बच्चा फर्स्ट आएगा, वो जो बच्चा बोलेगा उसे, जिस सब्जेक्ट के बोलेगा उस सब्जेक्ट में हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जिस टॉपिक के बोलेगा कि सर जियोग्राफी के इस टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स दिए, A to Z, कोई पैसे पूसे नहीं लेगा, उसका ये प्राइज होगा, उसका प्राइज होगा हमारे हैंड रिटन नोट्स। आप खुद डेमो ही देख लीजिए। अगर माउंटेन रेंज हमने ऐसे पढ़ाई है तो देख लीजिएगा कैसे बाकी नोट्स कैसे होंगे। माउंटेन रेंज हमने ऐसे किया है तो बाकी खुद देख लीजिएगा हमने बाकी कैसे पढ़ाए होंगे, बाकी कैसे बनाए होंगे नोट्स, खुद सोच लीजिए। ये तो अभी डेमो था, मैंने कहा ना ये कि अभी प्योर एजुकेशन का छोटा सा क्या है, नमूना है। ये तो अभी ट्रेलर देख रहे हो आप, 1-1 घंटे का। ये अभी जो क्लासेस लग रही है ना आपको, सौरभ सर ने 1-1 घंटे की लगाई। ये जो भी मेरी रिवॉल्ट ऑफ 85-57, ये 1 घंटे की है। ये भी ट्रेलर है बच्चा, देखा है कभी ट्रेलर, देखा 1 घंटे का? नहीं देखा तो देख लीजिए, हमारा ट्रेलर ही 1 घंटे का है। तो फिल्म खुद बच्चा अंदाजा लगा लीजिए, फिल्म खुद लगा लीजिए। फिल्म बनाने पर आ गए ना, सब पीछे हो जाएंगे। अभी ट्रेलर ही चल रहा है। रिपीट कर देता हूँ, पमीर नोडी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों फास्ट में रिपीट करूँगा, कान खोल के सुन लीजिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों कौन के हैं, ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय इज आल्सो कॉल्ड तिब्बत हिमालय। जब लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज तिब्बत में जाते हैं तो वहाँ पे इसको कैलाश पर्वत कहा जाता है। और जब ये तिब्बत से आगे चाइना में चले जाते हैं तो चाइना में इन्हें कुनलुन माउंटेन रेंज कहा जाता है। चाइना में क्या कहा जाता है, कुनलुन माउंटेन रेंज। फिर उसके बाद आ गया ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से मुड़ जाते हैं, जहाँ पर वो मुड़ते हैं वहाँ पर पूर्वांचल कहा जाता है। तो देख लीजिए, एक प्लेट्यू पाया जाता है, पठार, जिसको पठार कहा जाता है, प्लेट्यू को पठार कहा जाता है। तो बताइए, ये मान लीजिए कि इसके बीच में तिब्बत प्लेट्यू है, तो किसके बीच में आ गया तिब्बत प्लेट्यू, किसके बीच में आ गया तिब्बत प्लेट्यू, कुनलुन और ग्रेटर, ये ग्रेटर हिमालय जा रहा है और ये कुनलुन है, कुनलुन और ग्रेटर हिमालय के बीच में आ गया। अगर मैं पूछ दूं इज तिब्बत प्लेट्यू बिटवीन कैलाश पर्वत एंड ग्रेटर हिमालय, क्या आंसर होगा, यस होगा। अगर मैं पूछ दूं इज तिब्बत प्लेट्यू इज बिटवीन जास्कर माउंटेन रेंज या ग्रेट हिमालय, जास्कर माउंटेन रेंज या इधर बच्चा देखो ये भी कंफ्यूज कर सकता है बच्चा। ये बच्चा ने एग्जामिनर अगर वो लिख दे जास्कर या लद्दाख माउंटेन रेंज के नीचे तिब्बत प्लेट्यू होता है तो नहीं,
नहीं आता। तिब्बत प्लेट्यू यहाँ पाया जाता है, तिब्बत प्लेट्यू यहाँ पाया जाता है। कैलाश पर्वत के नीचे भी नहीं आया था। तिब्बत प्लेट्यू पाया जाता है कुनलुन, चाइना वाले माउंटेन रेंज के नीचे, चाइना वाले माउंटेन रेंज के नीचे, चाइना वाले माउंटेन रेंज के नीचे। कन्फ्यूज ही नहीं आएगा आपको, कन्फ्यूज ही लग रहा होगा कि सर यहाँ पर क्यों नहीं पाया जाता सर, ये तो इधर से जा रहा है। तो क्यों बच्चा, ये चीज़ जब इधर है और ये चीज़ इसके नीचे है तो आप कैसे बोल दोगे कि ये चीज़ इसके नीचे है? बताइए। ये मान लीजिए कि यहाँ तक इंडिया है, इधर चाइना है, चाइना के नीचे ये एक चीज़ पड़ा है और ये इधर इंडिया के नीचे एक चीज़ पड़ा है, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो तिब्बत प्लेट्यू है ये लद्दाख माउंटेन रेंज, जास्कर माउंटेन रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। बताइए। तो नहीं, ये क्वेश्चन आराम बन सकता है अगर अच्छा एग्जामिनर हुआ तो। अगर अच्छा एग्जामिनर हुआ फिर कन्फ्यूज करेगा। अच्छा एग्जामिनर के भी कुछ टाइप होते हैं। तो वो मान लीजिए तिब्बत प्लेटू किसके बीच में, इंपॉर्टेंट है, नोट बना के लिख लीजिएगा। तिब्बत प्लेटू बिटवीन कुनलुन एंड ग्रेटर हिमालय। कुनलुन देख लीजिए, साथ में कैलाश भी लिखा है, साथ में कैलाश भी लिखा है। कुनलुन और कैलाश के बीच में, कुनलुन कैलाश और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। इसके इतने बीच में है क्या? तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू बोलेंगे, प्लेट्यू कहता है तो बच्चा प्लेट्यू एक वक्रा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है। अगर आप बोलेंगे तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा। तिब्बत एक, प्लेट्यू एक दूसरा टॉपिक है, बोलेंगे तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ लग गया। तो चलिए थोड़ा सा ऑपरेशन कर दिया जाए ट्रांस हिमालय का, काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख, जास्कर का थोड़ा ऑपरेशन कर दिया जाए। तो चलिए ट्रांस हिमालय हम पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय, तो अभी मुझे बताइए ट्रांस हिमालय के कितने पार्ट बताए मैंने अभी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख और जास्कर। आगे जाके तिब्बत में क्या चले जाते हैं? तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। जब ये तिब्बत से चाइना की तरफ चले जाते हैं तो चाइना में कुनलुन माउंटेन रेंज कहा जाता है। तो चलिए उसी ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ट्रांस हिमालय हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ट्रांस हिमालय में इंडिया की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ट्रांस हिमालय में इंडिया की हाईएस्ट पीक है, कौन सी है? K2। कौन सी है? माउंट K2। कौन सी है? माउंट K2। गॉडविन ऑस्टिन। इसको सर गॉडविन ऑस्टिन क्यों कहा जाता है सर? बताइए जरा, इसको गॉडविन ऑस्टिन क्यों कहा जाता है? ब्रो दुनिया में बच्चों, ब्रो बोल रहा हूँ, बच्चों दुनिया में हर चीज़ होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता ही होता है। कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी हवा में नहीं होता, कुछ भी हवा में नहीं होता। माउंट केटू को और कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। इसको गॉडविन ऑस्टिन इसलिए कहा जाता है, इसको गॉडविन ऑस्टिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अंकल ने ये पर्वत श्रृंखला खोजी थी, इन अंकल ने ये पर्वत श्रृंखला खोज के निकाली थी, इन अंकल ने ये पर्वत श्रृंखला खोज कर निकाली थी। और ये कितनी ऊंची है? माउंट केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, कितनी ऊंची है ये? 8611, 8611 मीटर ऊंची है ये। कौन ऊंची है? माउंट K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, 8611 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ पर है? ये ट्रांस हिमालय में है। तो सर अभी तो आपने बताया ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सर ये भी तो बता दीजिए, सर ये भी तो बता दीजिए ये माउंट K2 कौन से माउंटेन रेंज में है? तो बच्चा ये काराकोरम माउंटेन रेंज में है, काराकोरम माउंटेन रेंज। तो बच्चों मान लीजिए कि आप पढ़ के गए, एग्जाम्पल मैं देता जाऊंगा, जो गलत है वो गलत है, हर जगह पर बोलूंगा। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं ना उनको मिर्ची तो लगेगा ही, जो बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ते हैं उनको मिर्ची तो लगेगा ही। बच्चा ऑब्जेक्टिव टाइप स्पेशल बोलूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, अकेला ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने वाला बच्चा आप पढ़कर गए ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। कोई बात नहीं, सही पढ़ा बच्चा आपने, सही पढ़ा। ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। और हमारा बच्चा #द प्योर एजुकेशन वाला बच्चा, फुल्ली कंसेप्ट क्लियर करने वाला बच्चा बोलेगा कि नहीं सर अकेले ट्रांस हिमालय में तो है ही। सर ये भी तो बताइए, ये भी तो पूछिए उनसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय में कितने टाइप होते हैं? वो बच्चा फुस पता ही नहीं चलेगा कि कुछ, वो तो सिर्फ पढ़ा है कि सिर्फ यार ट्रांस हिमालय में ऊंची कोटी है। ये ससुरा 3 पार्ट कहाँ से आ गए इसके? बस यही फर्क होता है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, एग्जामिनर पूछ देगा कि ट्रांस हिमालय का ऊंची चोटी माउंटेन K2 गॉडविन ऑस्टिन है। एग्जामिनर ट्रांस हिमालय की जगह बच्चों क्या लिख सकता है? एग्जामिनर ट्रांस हिमालय की जगह लिख देगा काराकोरम की हाईएस्ट पीक बताइए, काराकोरम की हाईएस्ट पीक बताइए, काराकोरम की हाईएस्ट पीक बताइए बच्चा, अभी जल्दी से बताइए। अभी बताया माउंट K2, क्योंकि ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम वाले ही रेंज में आती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप, जो अकेले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को एमसीक्यू के पीछे भागते हैं ना उनसे तो नहीं निकलेगा, जो कंसेप्ट के पीछे भागते हैं उनसे निकलेगा। समझे क्यों कंसेप्ट पढ़ाया जाता है? CO ये वर्ड क्यों बना है दुनिया में? कंसेप्ट, ये थ्योरी क्यों बनाई गई है? ये ऐसे टाइम पास करवाने के लिए नहीं बनाई गई।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी इंडस रिवर है फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, लद्दाख एंड जास्कर रेंज सब आपको डायग्राम से क्लियर कराया जाएगा। हमारी जो इंडस रिवर है लद्दाख एंड जास्कर रेंज इसके बीच से फ्लो होती है। मान लीजिए ये इंडस रिवर है, इसके बीच से फ्लो होती है। इंडस रिवर यहाँ से ही शुरू होती है। इंडस रिवर जिसे सिंधु नदी कहा जाता है। इंडस रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। इंडस रिवर जैसे ये इंडस रिवर ये लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज के बीच में से ही फ्लो होकर जाती है। लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज के बीच में से ही फ्लो होकर बहती है। कौन बहती है? सिंधु नदी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी कहाँ से बहती है। ये बच्चा बोलेगा कि सर ये लद्दाख एंड जास्कर रेंज से बहती है। तो अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया कि क्या हिंदू नदी ट्रांस हिमालय में बहती है, बताइए। ये इसका आंसर चैट में दीजिए। क्या हिंदू नदी ट्रांस हिमालय में बहती है? बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नुब्रा वैली इज सिचुएटेड बिटवीन कराकोरम एंड लद्दाख रेंज। नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी, नुब्रा नाम की एक घाटी है। घाटी होती है ना स्टूडेंट्स, ये भी आपको पढ़ाएंगे सर। ये पास क्या होता है, ये स्ट्रेट क्या होता है, ये डेल्टा क्या होता है, घाटी क्या होता है, वैली क्या होता है, ये भी पढ़ाया जाएगा। नुब्रा वैली कहाँ बनी? कराकोरम और लद्दाख माउंटेन रेंज के बीच में से, कराकोरम और लद्दाख माउंटेन रेंज के बीच में से बहती है। कौन बहती है सर? नुब्रा वैली बहती है, नुब्रा वैली बहती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया? हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया हिमालय। बच्चा ट्रांस हिमालय के वो जो 3 पॉइंट्स हैं ना उसमें इतना सही है। अभी देख लीजिए यहाँ पर लिखा है पार्ट 1 लिखा है, अभी आपके लिए पार्ट 2 भी आएगा। अभी आपके लिए पार्ट 2 भी आएगा। मैं सोच रहा था कि सारा माउंटेन रेंज आपको एक ही में क्लियर कर दे, पर जो हमारे टाइपिंग मास्टर वाले अंकल है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था टाइपिंग मास्टर वाले अंकल के साथ, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, जब हम आपको पार्ट 2 कराएंगे तो उसमें भी आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए ट्रांस हिमालय हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हिमालय। अब पढ़ रहे हैं हिमालय माउंटेन रेंज। अब पढ़ रहे हैं हिमालय माउंटेन रेंज। मैं पागल हूँ बच्चों, मैं बार बार रिपीट करवाता रहूँगा, मैं बार बार रिपीट करवाता रहूँगा। आपका सर पागल है, बार बार रिपीट करवाता रहेगा। इसलिए पागल है क्योंकि आपके सर ने आपके बारे में सोचा है। तो हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज में कौन सा आ गया? ग्रेटर माउंटेन, सेंट्रल माउंटेन को जिसे हम क्या कहते हैं? लेसर हिमालय। फिर आ गया शिवालिक हिमालय। जितने भी छोटे छोटे पहाड़ हिल स्टेशन होते हैं ना सब शिवालिक हिमालय में होते हैं। सबर करो, आगे भी बहुत कुछ है। अभी आगे ही है, ये भी बताया गया है कि हिल स्टेशन सब कौन से माउंटेन रेंज में होते हैं। क्वेश्चन तो बना ही होगा, नहीं बना होगा तो फिर भी कोई नहीं, बन जाएगा सब बच्चा। अभी बता देता हूँ, उस समय भी बता दूंगा। सब जो हिल स्टेशन होते हैं वो शिवालिक माउंटेन रेंज में ही होते हैं, शिवालिक माउंटेन रेंज में ही होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हिमालय। हिमालय में कौन सा आ गया? ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो सेंट्रल हिमालय और जो शिवालिक हिमालय वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से मुड़ जाता है, और जहाँ से मुड़ जाता है उसे कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। और इसी पूर्वांचल हिमालय को इसी पूर्वांचल हिमालय को हम ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। इसी पूर्वांचल हिमालय को हम ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। पूर्वांचल हिमालय इज आल्सो कॉल्ड ईस्टर्न हिमालय। पूर्वांचल हिमालय इज आल्सो कॉल्ड ईस्टर्न हिमालय। तो लगेगा तो पता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ग्रेटर हिमालय को और क्या कहा जाता है? ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री रेंज भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री रेंज भी कहा जाता है। याद कर लीजिए बच्चा, आप तो पढ़ के गए होंगे ग्रेटर हिमालय और एग्जामिनर ने लिख दिया कि हिमाद्री रेंज के बताइए, हिमाद्री रेंज बताइए, हो गए ना काम, फुस हो जाएगा। फिर लेसर हिमालय को 3 नाम हो गए लेसर हिमालय के, लेसर हिमालय, हिमाचल रेंज और सेंट्रल हिमालय। लेसर हिमालय, हिमाचल रेंज और सेंट्रल हिमालय, तीनों के नाम ही सेम है। तीनों के मतलब कि है वही, इसको कहा जाता है, इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल रेंज भी कहा जाता है और सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है। अब हमारा जो तीसरा ग्रेट हिमालय का जो तीसरा था, क्या था सर तीसरा? शिवालिक बच्चा। शिवालिक को क्या कहा जाता है? शिवालिक को आउटर हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक को क्या कहा जाता है? शिवालिक को आउटर हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक को क्या कहा जाता है? शिवालिक को आउटर हिमालय भी कहा जाता है। तो चलिए, आपको पता है कि आपके सर ऊपर से जो कुछ पढ़ाते नहीं, सब पढ़ाते हैं डिटेल वाइज पढ़ाते हैं। तो चलिए हम ये करने जा रहे हैं, किसका पॉइंट है ये ग्रेटर हिमालय के पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेटर हिमालय के पॉइंट क्या है? ग्रेटर हिमालय में इट इज़ द 4th लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो ग्रेटर हिमालय है ये 4th लॉन्गेस्ट है माउंटेन रेंज। इतना लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट ऐसे, अगर लार्जेस्ट आ जाए
लार्जेस्ट आ जाए, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट पाई इतना तक ही हो, लॉन्गेस्ट पाए इतना तक ही हो, होगा ये सबसे लार्जेस्ट, मतलब कि बड़ा। लॉन्गेस्ट आ जाए, लार्जेस्ट पाए इतना सा ही हो, होना चाहिए लॉन्गेस्ट। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में। तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछ लूं, इज हिमाद्री रेंज इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? बताइए बताइए बताइए, चैट में आंसर लिखिए, चैट में आंसर लिखिए जल्दी से। इज हिमाद्री रेंज इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? मैं वेट कर देता हूँ आपको आंसर देने के लिए, चैट में लिखिए। चलिए, बहुत टाइम है लिखने के लिए, यस या नो लिखने के लिए बहुत टाइम है, इतने में तो कहानी लिख देते हैं। तो यस बच्चा, यस, हिमाद्री रेंज इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अगर मैं पूछ लूं, इज ग्रेटर हिमालय फोर्थ लॉन्गेस्ट इन द माउंटेन, इज ग्रेटर हिमालय इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? नहीं सर, हिमाद्री रेंज बताया सर आपने, कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। ये बोलेगा कौन बोलेगा? सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप करने वाला, और कंसेप्ट पढ़ने वाला बच्चा क्या बोलेगा? यस सर, बिकॉज ग्रेटर हिमालय इज आल्सो कॉल्ड हिमाद्री रेंज। अगर ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री रेंज कहा जाता है तो हिमाद्री रेंज सर फोर्थ लॉन्गेस्ट है, तो वो दो नाम तो सर सेम ही हुआ ना। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री रेंज कहा जाता है, हिमाद्री रेंज को ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, तो ये फोर्थ लॉन्गेस्ट है सर। शाबाश बच्चा, उनके लिए शाबाश। It is mainly made up of sedimentary rock. It is mainly made up of sedimentary rocks. What do you mean by sedimentary rocks? What do you mean by sedimentary rocks? Sedimentary rocks क्या होते हैं? अभी हम माउंटेन पढ़ रहे हैं, रॉक्स में आएंगे। रॉक्स तीन तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन से कितने टाइप के होते हैं रॉक्स? तीन तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक होते हैं, जो वो ज्वालामुखी, देखिए बच्चे, ज्वालामुखी की लावा से बनते हैं। वेट, हम क्या पढ़ रहे हैं? माउंटेन। रॉक की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो रॉक भी पढ़ाया जाएगा उनको, पत्थर रॉक भी पढ़ाया जाएगा, चट्टाने रॉक एंड मिनरल्स भी पढ़ाया जाएगा। हम अभी माउंटेन पे रहिए। सर जी किधर जा रहे हो? मैं भटक जाता हूँ बच्चों, पढ़ाते पढ़ाते मैं भटक जाता हूँ। देखना, इधर से रॉक कर रहे थे ना, रॉक से पता नहीं मैं किधर फसल की तरफ चला जाता, क्रॉप्स की तरफ चला जाता। मुझे पता है, क्योंकि आगे सब पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये होता है कंसेप्ट वाइज पढ़ने का नतीजा। देख लीजिए, कंसेप्ट वाइज, मैंने कंसेप्ट वाइज पढ़े, मुझे सब याद है। माउंटेन पढ़ाते पढ़ाते देख लीजिए, मुझे रॉक आ गया ना। यही होता है कंसेप्ट वाइज पढ़ने का फायदा। और ऑब्जेक्टिव टाइप, अकबर के बाद आ गया, अकबर के बाद आ गया हिमाद्री रेंज, हिमाद्री रेंज के बाद कौन आ गया? बाबर आ गया। ऐसा पढ़ा जाता है। कौन मेनली मेडअप हो? ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टान से बना है। कौन बना है? मैं तो बोलूंगा सर हिमाद्री रेंज बना है। दूसरा बोलेगा सर, मैं तो बोलूंगा ग्रेटर हिमालय बना है। तीसरा बोलेगा सर ग्रेटर हिमालय तो हिमाद्री रेंज एक ही है। हम कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे, सब बच्चों को पता हो ग्रेटर हिमालय, हम बच्चों को अपना नॉलेज दिखाने के लिए बोलेंगे कि हिमाद्री रेंज बना होता है सेडिमेंट्री रॉक का। तो शाबाश बच्चा। और ये इट इज़ अ यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। कौन? हिमालय का ग्रेटर हिमालय यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। ये बच्चा युवा क्यों कहा जाता है आपको पता है? हमारा इंडिया हर साल, एवरी ईयर, हमारा इंडिया हर साल 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खिसकता जा रहा है। 4 सेंटीमीटर एक साल में 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरह खसकता जा रहा है। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। बताऊं आपको, ये वर्ल्ड मैप देखा होगा सब बच्चों ने। ये मान लीजिए वर्ल्ड मैप में ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडिया है। पहले ये इंडिया बताऊं कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया के पास में था इंडिया। अब ये देख लीजिए, इंडिया खिसकते 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 कहाँ पहुंच गया है। यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। जब भी मान लीजिए भूकंप आते हैं एक साल में, एक ईयर में जितनी बार भी भूकंप आते हैं ना, तो उस भूकंप में इंडिया 4 सेंटीमीटर अपनी जगह से खिसकता है। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए, फिर टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते किधर आ गए हम लोग प्लेट्यू में आ गए, पठार में आ गए। क्यों बढ़ते? आपस में प्लेट्यू बोल रहा हूँ, प्लेट्स में आ गए। टेक्टोनिक प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आ गए हम लोग। देखा कंसेप्ट वाइज पढ़ने का नतीजा इसमें? ये एक दूसरे की प्लेट्स टकराने की वजह से होता है। ये प्लेट्स आज भी टकराती हैं, ये प्लेट्स आज भी टकराती हैं। जब ये प्लेट्स टकराती हैं ना, उसी समय आता है अर्थक्वेक आता है। तो उसी समय मान लीजिए कि प्लेट्स टकराई, अर्थक्वेक आया, कह दिए मम्मी हमारा हिमालय थोड़ा ऊपर उठ गया, हमारा मम्मी पापा हमारा हिमालय, दीदी भैया हमारा हिमालय ऊपर उठ गया। ये प्लेट्स टकराई, अर्थक्वेक आया, पापा हमारा हिमालय ऊपर उठ गया थोड़ा। और हर साल में हम 4 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया हमारा इंडिया।
ये होता है बच्चा नॉलेज का पावर। ये होता है किसका पावर? नॉलेज का पावर। फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं पागल हूँ, मैं रिपीट करता रहूंगा। ग्रेटर हिमालय को कहा जाता है ग्रेटर हिमालय हिमाद्री रेंज। इट इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से मिल बना होता है। It is the youngest mountain range in the world. It is the youngest mountain range in the world. It is the youngest mountain range in the world. It is the youngest mountain range in the world. ये हमने हिमालय के पूरा हिमालय के बारे में जान लिया। ये हमने हिमालय के बारे में जान लिया। क्या जान लिया? कि हिमालय फोर्थ लॉन्गेस्ट है, मेनली सेडिमेंटेड रॉक से यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है हिमालय को। हिमालय का बच्चा दो नाम हो गया। हिमालय का क्या नाम हो गया? हिमालय को एक हिमालय हो गया, एक हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन भी कहा जाता है। एक हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन भी कहा जाता है। तो बच्चा मुझे बताइए फोल्ड माउंटेन किसे कहा जाता है? फोल्ड माउंटेन किसे कहा जाता है? आपने बच्चा कहीं भी आप पढ़ोगे ना, कोई बताएगा अगर आपको हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है तो पूछिए सर क्यों कहा जाता है। अगर वो आंसर दे देना, द प्योर एजुकेशन को देखना छोड़ दीजिए। अगर वो आंसर दे दे यंगेस्ट माउंटेन क्यों कहा जाता है, यंगेस्ट माउंटेन क्यों कहा जाता है हिमालय को, अगर आंसर दे देगा, यहाँ पर यूं मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन जहां से आप पढ़ते हो यंगेस्ट माउंटेन को। अगर पूरा कंसेप्ट वाइज नहीं बोल रहा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप करवाते हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप करवाते हैं उनसे बोल रहा हूं मैं। आपको लगता है ना कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले सर कराते हैं वो कराएंगे तो पेपर जल्दी से क्लियर होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप करवाते हैं, पेड बैच हो या फ्री वाला बैच हो, पूछिएगा वो क्या बोलेंगे, यंगेस्ट कैसा सवाल है। नहीं तो सवाल को इग्नोर करेंगे, नहीं तो बोलेंगे कल बताएंगे, कल जाके गूगल बाबा या यूट्यूब पर सर्च करेंगे। वाई हिमालय इज कॉल्ड यंगेस्ट माउंटेन। यंगेस्ट माउंटेन क्यों कहा जाता है हिमालय को, परख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो बच्चे जो करवाते हैं आपको, और जो बच्चे करते हैं, यंगेस्ट माउंटेन क्यों कहा जाता है आपको भी इससे पहले पता होगा। यही फायदा है कंसेप्ट वाइज पढ़ने का, हैशटैग द प्योर एजुकेशन के पास पढ़ने का। चलिए बहुत बातें हो गई, अब हम हिमालय रेंज में ग्रेटर हिमालय स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिमालय रेंज में ग्रेटर हिमालय स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रेटर हिमालय में एक पीक है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। देखो ला बच्चा किधर से किधर आ गए। एशिया का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। एशिया का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। कौन से माउंटेन रेंज में है, कौन से माउंटेन में है? इसलिए आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाया था, पूछ रहे थे ना कॉन्टिनेंट क्यों पढ़ा रहे हो, या जिन बच्चों के पूछा तो नहीं, जो बच्चे टाइम पास लगता था जिन बच्चों को पता लगा कॉन्टिनेंट, और जो बच्चे ने की है रिवीजन उसकी तो बल्ले बल्ले शावा शावा। और जिस बच्चे ने टाइम पास के लिए, वो तो थल्ले थल्ले, हमेशा वो थल्ले थल्ले, अब भी थल्ले थल्ले। ग्रेटर हिमालय का हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ग्रेटर हिमालय में एक चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेटर हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। एशिया की भी नहीं, एशिया की ही है। माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। जो एशिया की सबसे चोटी है, उस ऊंची चोटी है वो, मैं अगर आपसे पूछूंगा कौन से हिमालय रेंज में आती है, आप बोलेंगे ट्रांस हिमालय में आती है या हिमालय में आती है। आप बोलेंगे सर हिमालय में आती है। मैं पूछ लूंगा बच्चा हिमालय के तो आगे 3 भागों में बांट गया है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज और आउटर हिमालय। तो इन तीनों में से किस में आती है? तो बच्चा आप बोलोगे ग्रेटर हिमालय सर, और ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री रेंज भी कहा जाता है। इस रेंज में आती है, इस माउंटेन रेंज में आती है माउंट एवरेस्ट। इसका आपको पूरी कहानी बताइए, कितना इसका ऊंचाई 8,848.86 मीटर। कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है। और इसे क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को? और सागरमाथा। क्या माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। सागरमाथा। इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है? 6,000। एवरेज ऊंचाई कितनी है? 6,000। तो आप बोलेंगे सर आपने तो अभी बताया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, तो अभी आप बोल रहे हो कि इसकी एवरेज ऊंचाई। अबे घोंचू, मैं ग्रेटर हिमालय की बात कर रहा हूँ। ग्रेटर हिमालय में जितने भी हिमालय होंगे सब 6,000 होंगे। मान लीजिए 6,000 से ऊपर होंगे, 6,000 से नीचे कोई नहीं होगा, 6,000 से नीचे कोई नहीं होगा, 6,000 से नीचे माउंटेन रेंज कोई नहीं होगा, सब 6,000 मीटर के होंगे माउंटेन रेंज। फिर फिर देखिए हाईएस्ट पीक इन इंडिया इन दिस रेंज। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला, अगर मैं पूछ लूँ हाईएस्ट पीक इन इंडिया इन ट्रांस हिमालय, हाईएस्ट पीक इन इंडिया इन ट्रांस हिमालय, क्या होगा?
K2, माउंट K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में हाईएस्ट पीक माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो ट्रांस हिमालय में कौन से वाले पार्ट में? काराकोरम वाले पार्ट में, लद्दाख वाले पार्ट में, जास्कर वाले पार्ट में? काराकोरम वाले पार्ट में। इंडिया का हाईएस्ट पीक ट्रांस हिमालय में है माउंट K2 काराकोरम माउंटेन रेंज में, और इंडिया का हाईएस्ट पीक हिमालय में है कंचनजंगा, हिमालय में है कंचनजंगा। कौन से वाले रेंज में? हिमाद्री रेंज में। कौन से वाले रेंज में? हिमाद्री रेंज में। कौन से वाले रेंज में? हिमाद्री रेंज में। यही बच्चा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, यही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। सर कितने माउंटेन रेंज याद रखें? हाँ, तो पैरामेडिकल सरकारी कॉलेज चाहिए, माउंटेन रेंज नहीं याद रखोगे? फ्री में चाहिए क्या सरकारी कॉलेज? ऐसे ही मिल जाता है सरकारी कॉलेज। सरकारी कॉलेज छोड़िए, ऐसे ही क्रैक हो जाएगा पेपर। फ्री में जब कुछ चाहिए, माउंटेन रेंज नहीं करेंगे सर, बस हमारा सर सरकारी कॉलेज मिल जाए सर, इससे इतना करेंगे, इतना पढ़ेंगे सर, माउंटेन रेंज दूगो याद ही नहीं होता, तो सरकारी कॉलेज चाहिए। तो चलिए बताता हूँ कौन सा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पीक, इस चोटी में, इस श्रेणी में, कौन सी श्रेणी अभी पढ़ा रहे हैं हम? भूल गए? कौन सी श्रेणी पढ़ा रहे हैं? ग्रेटर हिमालय वाली श्रेणी में, हिमालय की हिमाद्री रेंज वाली या ग्रेटर हिमालय वाली श्रेणी में कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है ये? कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पर है ये कंचनजंगा? सिक्किम में है। कहाँ पर है ये कंचनजंगा? सिक्किम में है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। 8,586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। अब रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांस हिमालय की बता दिया है। एक बारी लास्ट में भी करवा देंगे। जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं बोलेंगे। बच्चा यहाँ से आ गया महाविस्फोटक वाले पॉइंट्स। हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च निर्विवाद शिखर। अनडिस्प्यूटेड, जहाँ पर लड़ाई लड़ुई कुछ नहीं होती, जहाँ पर लड़ाई लड़ुई कुछ नहीं होती। भारत का सर्वोच्च निर्विवाद शिखर कौन सा है? नंदा देवी, जिसे क्या कहा? नंदा देवी, जहाँ जो कहाँ पर है नंदा देवी? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। अगर बोलेंगे सर हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक, तो वो है हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक। अगर मैं आपसे पूछ लूँ सर सियाचिन, सियाचिन डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है? बताइए जरा चैट में, सियाचिन डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है? लास्ट में बताते हैं। उस तक हम अगला अपना हिमालय में अगला पढ़ लेते हैं। कौन सा? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है, और लेसर हिमालय को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए, मुझसे शिकायत थी ना सर आप बाईलैंग्वेज नहीं पढ़ाते, तो देख लीजिए बाईलैंग्वेज। और जिन बच्चों को लगता है कि PDF लेकर आ जाते हैं, कंसेप्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाएंगे, देख लो बच्चा। आपको PDF से मतलब है या ब्लैक बोर्ड से मतलब है या लाइव क्लास से मतलब है या आपको नॉलेज गेन से मतलब है? आपको नॉलेज गेन से मतलब है, PDF से मतलब है, लाइव क्लास में मतलब है, बोर्ड से मतलब है, किससे मतलब है? नॉलेज से। जैसे मिल रहा है लीजिए। चलिए अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? लेसर हिमालय, जिसको क्या कहा जाता है? जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लिखे, लघु हिमालय भी कहा जाता है, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं इसमें, अपना दिल गुर्दा फेफड़ा सब कुछ खोल लीजिए। लघु हिमालय की एवरेज हाइट, लघु हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? 3700 से लेकर 4500 मीटर। 3700 से लेकर 4500 मीटर। 3700 से लेकर 4500 मीटर। अगर वो भी 6000 मीटर एवरेज हाइट पड़ी तो किसकी थी वो सर? वो सर आपने पढ़ाया है, हम आपके बच्चे हैं, दिमाग दिल गुर्दा फेफड़ा सब कुछ खोल के रखते हैं। वो भी पढ़ाया सर आपने, वो हिमाद्री रेंज, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, उसकी एवरेज हाइट थी। तो चलिए बच्चा, लेसर हिमालय में कुछ माउंटेन रेंज आती है, कुछ रेंज आती है, कुछ 5 रेंज आती है, कुछ 5 रेंज आती है लेसर हिमालय में, जिसे लघु हिमालय कहा जाता है और सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है। तो इनकी एवरेज हाइट सर कितनी होती है? सर इनकी एवरेज हाइट 3700 से लेकर 4500, 3700 से लेकर 4500 मीटर तक होती है। 3700 से लेकर 4500 मीटर तक होती है। तो बच्चा पहली रेंज कौन सी है? पीर पंजल रेंज। पहली रेंज कौन सी है? पहली रेंज कौन सी है? पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। पीर पंजल रेंज कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में है पीर पंजल रेंज। तो बच्चा मेरे को बताइए पीर पंजल रेंज की हाइट कितनी है?
आपने तो नहीं बताई सर। हाँ सर, मैं आपको बता देता हूँ, 3700 मीटर से ऊपर होगी और 4500 से नीचे होगी, इतना बता सकता हूँ। तो बस बच्चा, मुझे इतना ही जानना था। लेसर हिमालय में पहली रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज है, ये 5 रेंज नहीं है, बहुत सारी है। अब सब करने बैठे होते तो पीएचडी तो नहीं कर रहे हम लोग माउंटेन की, पैरामेडिकल में मेडिकल पढ़ना है, जीके में पूरा टीचर नहीं लगना, इसलिए जितना हो सके उतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ और नॉलेज दी जा रही है। जो मैं बोलता हूँ ना, उसे ध्यान से सुनिएगा, उसे ध्यान से सुनिए, कान खोल के। ऐसा नहीं कि लाइव चैट में हेलो क्या हाल है, पुष्पा, श्रीवल्ली देखी, पुष्पा मूवी देखी, हाँ यार देखी, बड़ी अच्छी है, ये मत कीजिए, दिल गुर्दे फेफड़े सब कुछ खोलिए। चलिए, लेसर हिमालय में पहला रेंज कौन सा है? पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, दोनों में ये पीर पंजल रेंज है। ये हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए, पीर पंजल रेंज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। इसके बाद दूसरी रेंज कौन सी आ गई? धौलाधर रेंज। दूसरी रेंज कौन सी आ गई? धौलाधर। दूसरी रेंज कौन सी आ गई? धौलाधर। कोई आया बच्चा? सर इतनी कैसे याद कर लेंगे? सरकारी कॉलेज चाहिए, इतनी याद नहीं करोगे? सरकारी कॉलेज मांग चाहते हो, सोचते सरकारी कॉलेज मिलेगा और इतनी याद नहीं करोगे। दूसरी रेंज कौन सी आ गई? धौलाधर रेंज। दूसरी रेंज कौन सी आ गई? धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर रेंज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिंदी वाले बच्चे, धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में। अगली मसूरी। मसूरी 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 गए हो घूमने तो गए हो या बड़ी अच्छी बात है, नहीं गए तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा घूमना नहीं है, हमें पैरामेडिकल को फोड़ना है। पैरामेडिकल हो या कुछ भी एग्जाम हो, सबको फोड़ना है, सबको फोड़ना है। मसूरी रेंज, ये मसूरी रेंज, मसूरी रेंज, मसूरी रेंज। मुझे पता है कि आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके आती है, स्टैटिक जीके आती है, पर स्टैटिक जीके तो बच्चा यहाँ से निकलती है ना। स्टैटिक जीके आ जाएगी, स्टैटिक जीके आ जाएगी, बताऊँ क्या आ जाएगी स्टैटिक जीके? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय का कोई एक रेंज बता दीजिए। ऑप्शन दे देगा पीर पंजल, ऑप्शन दे देगा पीर पंजल, काराकोरम, लद्दाख और माउंट केटू। ये होती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कहाँ से आती है बच्चा? स्टैटिक जीके आती है कंसेप्ट से आती है। बोलेंगे ना सर ऐसा तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं सर, इतना इतना बड़ा 1-2 घंटे का लेक्चर करवा दिया, इतना बड़ा आ गया। अगर बच्चा उन बच्चों को लेके आए बोले। चलिए हम पढ़ते हैं मसूरी रेंज। मसूरी रेंज, मसूरी रेंज कहाँ है? मसूरी रेंज उत्तराखंड में है। अगला आ गया नाग टिब्बा रेंज। नाग टिब्बा रेंज, नाग टिब्बा रेंज कहाँ है? उत्तराखंड प्लस नेपाल दोनों में है। आधा उत्तराखंड में, आधा नहीं, उत्तराखंड में भी है नाग टिब्बा रेंज और नेपाल में भी है नाग टिब्बा रेंज। उसके बाद कौन सा आ गया? महाभारता रेंज। उसके बाद आ गया लेसर हिमालय, या हिमाचली रेंज का, सेंट्रल हिमालय का एक आ गया महाभारता रेंज। ये महाभारता रेंज कहाँ पर है? ये महाभारता रेंज नेपाल में है। ये महाभारता रेंज कहाँ पर है? ये महाभारता रेंज नेपाल में है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया? कश्मीर वैली। कश्मीर वैली सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजल। कश्मीर वैली सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजल। ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजल। ग्रेटर हिमालय कौन सा बच्चा? देखिए डायग्राम ये है, ग्रेटर हिमालय कौन सी? कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, ग्रेटर हिमालय आ गया। पीर पंजल, सर पीर पंजल कहाँ है यार? सर बच्चा भी पढ़ा यार। लेसर हिमालय का फर्स्ट पॉइंट, पहला रेंज मान लीजिए सेंट्रल हिमालय, ये मान लीजिए वो है, वो क्या? पीर पंजल। ग्रेटर हिमालय और, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजल के बीच में है। ग्रेटर हिमालय और, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजल के बीच में कौन है? कश्मीर वैली, जिसे कश्मीर की घाटी कहा जाता है, ये है। अगला कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी किसके बीच में है? पीर पंजल और धौलाधार, पीर पंजल और धौलाधार। ये है पीर पंजल, ये है धौलाधार, ये इसके बीच में क्या है? कुल्लू वैली, कुल्लू वैली, ग्रेटर हिमालय। ये मान लीजिए खा जाइए तक। ये ग्रेटर हिमालय, ये है पीर पंजल, इसके बीच में कौन सी है? इसके बीच में क्या है? कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी। किसके बीच में क्या है? कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी की क्या है? कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी। देखिए बच्चा, ये मैंने भेजा था आपको टेलीग्राम में, मैंने कहा था कि याद कर लीजिए, याद तो किया नहीं होगा सर, टाइम पास करते हैं, पेपर में तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है, हम क्यों पढ़े? मत पढ़ो, पर हमारा काम है पढ़ाना। हमारे अच्छे बच्चे, हमारे जो 10 बच्चे हों, 12 बच्चे हों, अगर एक बच्चा भी हमसे पढ़ रहा हो ना, तो हम एक बच्चे को भी पढ़ाएंगे। एक बच्चा भी पढ़ रहा हो, हम एक बच्चे को भी पढ़ाएंगे। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नॉलेज बांटना, अपनी नॉलेज बांटना। बच्चों में आपसे भी बोलता हूँ, अगर आपको 1% या कुछ भी 0.0000001% भी आपको नॉलेज है ना, बांटिए इसको।
इसको बांटिए। बताइए अपने ब्रदर को, सिस्टर को, मम्मी को, पापा को, हमारा इंडिया हर 4 सेंटीमीटर बढ़ता है। हमारा इंडिया 4 सेंटीमीटर बढ़ता है और हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन, युवा पर्वत श्रृंखला क्यों कहा जाता है? बताइए अपने फैमिली वाले को भी बताइए। धीरे धीरे बाहर छोड़िए, बाहर शर्म आता है बाल करने में, अपने फैमिली वाले को तो बताइए, क्योंकि 0.001 भी आपके परसेंट इतनी नॉलेज है, बिल्कुल थोड़ी सी है। बताइए, सबको बताइए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। अगर आप बताएंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये मैंने नोट्स देख लीजिए, नोट्स का नमूना तो आपने यहाँ से देख लिया होगा, यहाँ से ही। हाँ जी, तो चलिए ये थोड़ा सा ऐसे ही रीडिंग कर लेते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही सेंड कर दिया था। चलिए बात करते हैं। सियाचिन इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। सियाचिन लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। सियाचिन लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। कौन सा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है? सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है बच्चा सियाचिन। और इंडिया का कितना है? इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। और ये इंडिया का जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वो कौन से पार्ट में आएगा? काराकोरम वाले पार्ट में। काराकोरम वाले पार्ट में इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन, वो काराकोरम वाले पार्ट में आएगा। और वर्ल्ड का यहाँ पर सेकंड लिख लीजिएगा, हमारे टाइपिंग मास्टर अंकल भी पी के ही ज़्यादा टाइप करते हैं। जो सियाचिन है वो वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। और वर्ल्ड का फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन है? फैक्डेंचिको, फैक्ड चैनिको क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर फैक्ड चैनिको। आगे ये बता दिया है, काराकोरम माउंटेन रेंज में इंडिया की हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन और K2 ग्लेशियर है काराकोरम माउंटेन रेंज में। सियाचिन इंडियन हाईएस्ट ग्लेशियर और पास है काराकोरम पास, इंडिया हाईएस्ट पास। और सेकंड हाईएस्ट पार्ट है उसी में ही काराकोरम माउंटेन रेंज में ही गैशरब्रूम हमारा हाईएस्ट पार्ट। और हमारा हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? POK में। देख लीजिए, ये इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप है, ये इतना हिस्सा, ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर का इतना हिस्सा POK मतलब पता है ना आपको? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। LAC ये इंडिया वाले ये लाइन को LAC कहते हैं और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और LAC बताऊं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है LOC तो सुना होगा, LAC तो किसी बच्चे को नहीं पता होगा, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ पता होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है LAC। ये नहीं दिखाया नहीं है, पढ़ाया है LAC कहाँ ये होता है, ये भी पढ़ाया कि कौन से ईयर में लागू हुआ था LAC। तो ये है LAC, ये है LAC, इंडिया वाले LAC। ये इंडिया का एक्साई चीन वाला हिस्सा उन चीनियों ने कब्जा करके रखा है, चीनों ने कब्जा करके रखा है। कुत्ते की मौत मरेंगे कौन? ये वाले भी। कौन कुत्ते की मौत मरेगा? ये और ये दोनों मरेंगे कुत्ते की मौत, देखना याद रखिएगा, मरेंगे दोनों। तो इसे एक्साइचिन कहा जाता है। और काराकोरम माउंटेन रेंज कहाँ फैलती है? ये देखिए, POK से लेकर POK में भी है काराकोरम माउंटेन रेंज, और ये लद्दाख में। POK कहाँ है सर? क्या बोल रहे हो आपने? POK में से थोड़ी स्टूट होती है। आपने बताया अफगानिस्तान का एक तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान में एक तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान में एक पामीर नोट है, वहाँ से शुरू होती है सर। क्या सर आपने पढ़ा दिया और खुद बोल रहे हो? नहीं बच्चा, खुद नहीं बोल रहा, ये जानबूझकर कहा मैंने। देखता हूँ किसी बच्चे को याद है कि नहीं। तो देख लीजिए, हमारा हाईएस्ट पीक और हमारा हाईएस्ट पास POK में ही है, काराकोरम में ही है, POK में ही है। काराकोरम माउंटेन रेंज इज एक्सटेंडेड इन POK लद्दाख एंड एक्साई चीन। देख लीजिए, काराकोरम माउंटेन रेंज फैला विस्तार है काराकोरम माउंटेन रेंज का। POK ये लद्दाख आ गया और ये एक्साई चीन, 3 जगह पर विस्तार है काराकोरम माउंटेन रेंज का। अगला गया, काराकोरम माउंटेन रेंज कहाँ स्टार्ट होता है? काराकोरम माउंटेन स्टार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान वाखन प्रोविंस गिलगित बाल्टिस्तान से क्रॉस करके इंडिया में एंटर करता है। गिलगित बाल्टिस्तान से क्रॉस करके इंडिया में एंटर करता है। तो सर पामीर नोट क्या है? बच्चा ध्यान से नहीं सुनता। पामीर नोट है ट्रांस हिमालय, इंडिया के सारे माउंटेन रेंज वहां से ही शुरू होते हैं। और काराकोरम माउंटेन रेंज कहाँ से होता है? अफगानिस्तान के वाखन प्रोविंस से लेकर और POK में एंटर करता है। POK में कहाँ पर एंटर करता है? गिलगित बाल्टिस्तान में। और गिलगित बाल्टिस्तान से क्रॉस करके कहाँ एंटर करता है? इंडिया में। ये बच्चा याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल दिया था, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया, काराकोरम माउंटेन रेंज इज अ टाइप ऑफ ट्रांस हिमालय। काराकोरम माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालय का एक टाइप है। ये देखिए, मैंने कहा था ना, इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय आल्सो नोन एज तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय आल्सो नोन एज, ट्रांस हिमालय को और कहा जाता है ट्रांस हिमालय आल्सो नोन एज तिब्बत हिमालय। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अगर आपको विस्फोट वाला लगा होगा, अगर आपको ये आज का लेक्चर विस्फोट वाला लगा होगा, तो हमको सपोर्ट करने के लिए आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप अगर ये भी बताइए कि आपने इससे पहले जीके पढ़ा था या सिर्फ 1 2 3 4, दूसरा 1 2 3 4, पहला 1 2 3 4, तीसरा 1 2 3 4, चौथा, या सिर्फ ऐसे ही पढ़ के काम चलाते थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, पूर्वांचल हिमालय, या पूर्वांचल हिमालय भी स्टार्ट करेंगे। ऐसे थोड़ी कर देंगे, ऐसे थोड़ी कर देंगे खत्म माउंटेनेज को। ये पढ़ा दिया, 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 ये पढ़ा दिया। सर जी ये कौन पढ़ाएगा, ये भी तो माउंटेन है, फोल्ड हो रहा है। तो बच्चा जी ये क्या लिखा था, 1 पार्ट। बच्चा जी सेकंड पार्ट आएगा। सर जी 1 पार्ट में ही क्यों नहीं खत्म कर दिया। तो बच्चा जी हमारे टाइपिंग मास्टर अंकल से गड़बड़ी हो गया था, पीडीएफ एडिट नहीं कर पा रहे थे हमारे टाइपिंग मास्टर वाले अंकल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।